नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आर्मी अग्निवीर को लेकर जो है जिस तरह के रूमर्स बन रहे हैं, जिस तरह के वीडियोस आप देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू, और मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन कॉल्स और जो आपके रिक्वेस्ट आई है ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों का पूछना है कि सर ये जो है आर्मी जीडी का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था जैसा कि 2 वर्ष का अनुभव मैंने लिया था। पिछले 2 वर्षों में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो मिड फरवरी में आपका जारी हो चुका था, मतलब मध्य फरवरी में आपका नोटिफिकेशन मिल चुका था बच्चों को, लेकिन अभी तक यहाँ पर आर्मी जीडी को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। तो आज मैं जॉइन इंडियन आर्मी, जहां से आप अपने फॉर्म फिल करते हो, जहां आप अब रजिस्ट्रेशन करते हो, आज उसी वेबसाइट को खोल कर बैठा हुआ हूं आपके सामने, है ना। कल तक मैं प्रयास कर रहा था, कल एक्चुअल में वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस था वो कल ही बना देता, लेकिन मैं कल तक एकदम लगा हुआ था, रात तक मैं देख रहा था इस जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का फ्रंट पेज ओपन ही नहीं हो रहा था। मतलब हर बार आपके रिलोड कर रहा था, मतलब प्रॉपर ये आपके ओपन डेस्क नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तभी होता है जब इसमें बड़ा अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ा अपडेट होने वाला है, और आज ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर ओपन हो चुका है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, डेट और सब कुछ यहाँ पे दे रखी है ना। अब बात की जाती है कि अग्निपथ जो है सर, इस अग्निपथ को लेकर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्या क्या आपके यहाँ पर डायनामिक हो सकते हैं, नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है, नोटिफिकेशन इतना लेट होने का कारण क्या हो सकता है, और यहाँ पर अगर ये लेट हुआ भी है तो क्या शेड्यूल में भी लेट होगा, और क्या आपके ये जो डिफरेंस हुआ है आपके 15 दिन का जो डिफरेंस हो चुका है, तो क्या ये आगे भी कवर किया जाएगा। तो यहाँ सारे जो डाउट हैं मैं उन सारे डाउट को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। आपको मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैंने अपने जो पुराने प्रीवियस लेक्चर्स हैं, पुराने वीडियोस हैं, उनमें बता दिया है। आज जो बातें होंगी वो होगी इसके आगे की कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चों, नोटिफिकेशन ना आने के कारण जो है वो बहुत क्लियर हैं। अभी देखो, आप देखेंगे कि जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो CBSE हो, है ना, या फिर आपके जो है MP बोर्ड हो, या फिर UP बोर्ड हो, या फिर राजस्थान बोर्ड हो, या दुनिया भर के जितने भी बोर्ड हो, है ना, ये सारे के सारे बोर्ड जो है अभी अपने यहाँ पर जो है 10th और 12th की एग्ज़ाम ले रहे हैं। कौन कौन सी 10th और 12th की एग्ज़ाम ले रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर संभावना बता रहा हूँ, और संभावनाओं में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बिहाफ पर बता रहा हूँ, और चूँकि रिसर्च के बिहाफ पर बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कारण बनता है ये कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, इन सब के बीच में जो है आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं 10th और 12th का, और जब एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं 10th और 12th का तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि बच्चा ऑलरेडी इंगेज्ड है इन एग्ज़ाम में। तो एक कारण ये हो सकता है कि यहाँ नोटिफिकेशन डिले हुआ, है ना, पहला कारण तो आपके सामने है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अभी बहुत बड़ा अपग्रेडेशन चल रहा है अग्निवीर को लेकर, जो है आपके प्रयास भी लगाए जा रहे हैं कि परमानेंट किया जाए या कुछ इसमें बदलाव किया जाए। तो हो सकता है इस बदलाव की मुहिम में आपकी बदलाव किया जाए, उसके बाद नोटिफिकेशन हो, या फिर बदलाव ना भी किया जाए तो नोटिफिकेशंस आपका जारी किया जाए। इस तरह से जो आपकी कश्मकश है, मतलब आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन होता है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री होती है वो होम अफेयर्स होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय जिसे हम कहते हैं। गृह मंत्री जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इस वैकेंसी को लेकर या आपके इस आर्मी को लेकर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस हैं वहां तक आपके परमिशंस ग्रांटेड हो या ना हो, इस तरह की कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीजें इंटरनली चल रही हो जिसके कारण आपका थोड़ा सा डिले हुआ है। अब बात आती है डिले के, मैंने 2 रीजन तो आपको मेजर बता दिए हैं। अब तीसरा जो ये है कि सर ये डिले तो हुआ है, मान रहे हैं कि लेट तो हो गया है, लेकिन लेट होने के बाद जो है नोटिफिकेशन आएगा कब। नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर मेन जो बात है कि नोटिफिकेशन आएगा कब, नोटिफिकेशन डलेगा कब, है ना, क्या वही डेट पे डलेगा या वही डेट नहीं डलेगा, तो क्या एग्जाम डेट भी वही होंगे या चेंजेस होंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, है ना, जो आपका आर्मी जीडी का जो आपके नोटिफिकेशन है, आर्मी अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन है, अग्निपथ का जो नोटिफिकेशन है, ये देखो आपके फरवरी में जो है हर बार जारी किया जाता था, मिड फरवरी मतलब आपके मध्य फरवरी में हर बार जारी हो जाता था, लेकिन इस बार 2025 में ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा आपके मार्च में। कब जारी होगा? मार्च में
जारी होगा, है ना, कब जारी होगा, मार्च में। और ये भी बहुत बड़ी बात रही है कि मार्च का तो मैंने अनुमान लगाया, होली के पहले आपका नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर फरवरी से लेके तो मार्च के बीच में आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ जाए, है ना। और उसका मेन रीज़न वही है, मैंने बताया कि एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं विभिन्न बोर्डों के, तब तक ये थोड़ा सा डिले रहेगा ही, है ना। जब ये नोटिफिकेशन आपका मार्च, है ना, मार्च या तो मध्य मार्च या लास्ट मार्च तक आपका जारी हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक सबके एग्ज़ाम हो चुके होंगे, सब बच्चे एग्ज़ाम दे चुके होंगे, है ना। खुद आर्मी भी नहीं चाहता है, अग्निवीर नहीं चाहता, जॉइन इंडियन आर्मी नहीं चाहता कि बच्चा जो है अपनी मेन एग्ज़ाम को छोड़कर इस एग्ज़ाम में फोकस करे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च हो गया। इसके बाद जो है जब नोटिफिकेशन मार्च में आएगा तो एग्ज़ाम आपके लगभग 45 डेज़ यानी 45 या 50 डेज़ के बाद होगा, मार्च अप्रैल। तो लगभग मई में आपका एग्ज़ाम जाएगा, है ना, अप्रैल और मई यानी लास्ट अप्रैल और फर्स्ट मई में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। मई में आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के रिजल्ट आ जाएंगे आपके जून में, है ना। कब आ जाएंगे, जून में रिजल्ट आ जाएंगे। और विभिन्न एआरओ के माध्यम से जुलाई में आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। जब जुलाई में फिजिकल हो जाएगा तो अगस्त और सितंबर में आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगस्त और सितंबर में क्या हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों यहाँ भटकने वाली कोई बात नहीं है। ये सारा जो वीडियो है वो रिसर्च बेस्ड पर है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी उठा के बना दिया है, कुछ भी उठाने का पर्पस यहाँ पे नहीं है। बहुत वैलिड रीज़न मैंने आपको बताया है। आप भी इन बातों को समझेंगे कि नोटिफिकेशन जारी करने का जो मेन पर्पस है जॉइन इंडियन आर्मी का, वो आपको भर्ती करना चाहता है, लेकिन वो भर्ती करना चाहता है इसके लिए चाहता है कि और भी बच्चे अपीयर कर सके, और वो बच्चे जो है आपके जब एग्ज़ाम में आपके पहले ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 8th पास बच्चा आपके अपीयर होता है, 10th पास बच्चा अपीयर होता है, 12th पास बच्चा अपीयर होता है। तो ये सारा बच्चा क्या है, अभी इंगेज्ड है, हरी बात समझ में। इसलिए थोड़ा सा डिले होने का प्रयास है, और मैं गनीमत हो कि आपका फरवरी और मार्च के बीच में आपका नोटिफिकेशन होली या होली से पहले जो है आपका नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाए। लेकिन मार्च में आपका यहाँ पे मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आपका प्रॉपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अप्रैल मई में आपका एग्जाम होना है, लगभग 50 दिन का आपको समय मिलेगा, उसके साथ ही आपका एग्जाम हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो बच्चे हैं जो अभी इस तरह का नोटिफिकेशन कब आएगा सर, नोटिफिकेशन कब आएगा सर, नोटिफिकेशन कब आएगा, जो रट लगाए हुए हैं, उनका सबसे बड़ा जो आपके टारगेट इस समय होना चाहिए वो होना चाहिए एग्जाम। क्योंकि एग्जाम में जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आपका फिजिकल नहीं होगा, जब तक आपका फिजिकल मतलब आप पास होंगे तभी आपका फिजिकल होगा, और जब पास नहीं हुए तो फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, यानी फिजिकल तो आपको देने को ही मौका नहीं मिलेगा ना। तो पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप किस तरह से पढ़ेंगे ताकि आपका जो है यहाँ पे पास हो जाए। अब इसके लिए क्या करना है, तो देखो हमारी ऑफलाइन जो बैचें हैं, ऑफलाइन जो बैचें हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी की, है ना, ये ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। ये जो बैचेस हैं वो क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमसे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल के लिए, यहाँ पे आपके ट्रेनिंग के लिए, साथ ही साथ में आपके पेपर के लिए, आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर अलग अलग टीचर्स लगे हुए हैं, प्रॉपर क्लासेस चल रहे हैं। एक बैच हमारा बन चुका है, दूसरा बैच बनने वाला है, और आप अगर बच्चे चाहते हैं कि आप भी इसे ज्वाइन करें तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उस नंबर की सहायता से जो लिंक में दिया गया है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। दूसरा ये, अभी हमने ऑनलाइन का भी प्रयास किया है, और ऑनलाइन का सबसे अच्छा जो प्रयास किया है, पहले हम क्विज मॉडल से आपका लेकर आएंगे। क्विज मॉडल मतलब हमारे यहाँ पे प्रश्नोत्तरी होगी। प्रश्नोत्तरी मतलब आपके लगभग मैंने 500 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन जो है डिज़ाइन किए हैं, और इन मॉडल क्वेश्चंस में से स्टार्टिंग के 250 जो क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन जो है वो आपके शुक्रवार, प्रति शुक्रवार जो है आपके इस तरह से हम जो है इनको डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपके हर शुक्रवार जो है आपका क्या होगा, इस क्विज पर आपके ऑनलाइन यूट्यूब पर भी और क्लासरूम में भी आपका क्या होगा, क्विज आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। और जो बच्चा यहाँ पे उन आंसर देगा, उन क्विज के क्या करेगा, आंसर देगा, उस बच्चे को वहाँ पे प्राइज मनी भी दी जाएगी, है ना। अब ये प्राइज मनी ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। जो बच्चा हमसे जुड़ा है, हमारे क्वेश्चंस के आंसर कंटिन्यूस देगा, है ना, तो हमारी जो पूरी टीम है उस बच्चे तक उसका प्राइज मनी जो है पहुँचाने का प्रयास जरूर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे एक मॉडल हमने तैयार किया है ताकि बच्चा जो है अपना
तैयारी भी कर सके, आपके क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर सके, साथ ही साथ में वो जो है अपनी तैयारी को और अच्छे से बढ़ा सके। क्योंकि क्विज जो है यहाँ पे जीके जीएस, मेरा जो सब्जेक्ट है वो जीके जीएस है, इसलिए आपका पहला जो क्विज टेस्ट होगा वो जीके जीएस पर ही होगा। और जीके जीएस में आपको यहाँ पर जो है इन 250 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे और उन 50 क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको करना है। जो बच्चा पहले करेगा उसको पहले ज़्यादा अवार्ड मिलेंगे, और जो बच्चा यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उसे और भी आने वाली जो आपकी क्विज टेस्ट है उनमें इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कब, ध्यान रखना शुक्रवार के दिन। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे किस तरह से आपके फॉर्म आने वाले हैं, कब तक आपके फॉर्म आने का जो है कारण मैंने बता दिया कि लेट क्यों हो रहा है, और लेट अगर हो रहा है तो यहाँ कब तक आपके फॉर्म डलने वाले हैं, और किस तरह से आपके एग्जाम जो शेड्यूल जो है वो रीशेड्यूल होकर आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे डाउट मैंने आपके सोल्व कर दिए हैं, है ना। और अगर ज़्यादा कोई शंका हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जानकारी अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि भारत के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और वो बच्चा जो है अपनी तैयारी को और अच्छे से और अच्छे तरीके से, अफोर्डेबल तरीके से जो है कर पाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।